हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। आज की स्वागत मैं बड़े ही शांत मन से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ईवीएस का जो रिज़ल्ट है उसकी पेशेंस की लिमिट्स जो है वो क्रॉस्ड हो चुकी है। फ्रस्ट्रेशन और मेंटल डिप्रेशन से बच्चे बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। आप ये सब जानते ही हैं। आप सभी का पेपर 1 फरवरी में हो चुका था, अक्टूबर की भी अब काफ़ी समय निकलता जा रहा है, और हर रोज़ उस वाट में हम उठते हैं कि आज तक ईवीएस का रिज़ल्ट आ ही जाएगा, और ऐसा करते करते हमें कई महीनों का समय भी निकल गया है। आप इस समय को देखिएगा कि ये समय कितना ही महत्वपूर्ण चल रहा है कि अब आपको अगर ये कई टीचर से सुनने को मिल रहा है कि आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ इंटरव्यू से कुछ समय पहले आएगा। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू 15 तारीख से हैं, 12 तारीख से हैं, तो 1 हफ़्ते पहले, 2 हफ़्ते पहले बता दिया जाएगा। तो पर इस बात को समझता कोई नहीं है कि जब तक असली रिज़ल्ट नहीं आता, मतलब ऑफिशियल रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता, रियल तैयारी उसके बाद ही शुरू होती है। हम कितना भी अपने मन को समझा लें कि अपने अभी से तैयारी कर लेते हैं, हालांकि कुछ परसेंट बच्चे जो हैं वो अभी से तैयारी में अच्छे कर रहे होंगे। वो बच्चे हैं जिनके अच्छे खासे नंबर आ चुके हैं, जिनको पता है उनका सिलेक्शन 100% होगा, 100% में उनका नंबर आने वाला है। बट बहुत सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं, और असली बॉर्डर लाइन किसी को भी नहीं पता क्या वो सही में 110 115 के आसपास जाएगी, या फिर वो 120-25 को भी क्रॉस कर जाएगी। रियल वैल्यू तो सिर्फ केवीएस के पास। जितनी भी कट ऑफ का एनालिसिस हमने यूट्यूब पे कराया है वो सब आप लोगों का ही फीड डाटा है। उसमें कितनी सारी सच्चाई है वो आपको पता है या हमें पता है, और जो बिल्कुल रियल कॉल डाटा है वो तो सिर्फ केवीएस को पता है कि कितने आंसर की मोबिलाइजेशन हुए हैं, कितने बच्चों ने उस हमारे सर्विस में सही डाटा करेक्ट करा है। तो पर जो है ना, पेशेंस की भी एक सीमा होती है जो अब पार हो चुकी है कीवेस की। उससे फ्रस्ट्रेशन जो दिमाग में घुस जाती है कि एक बार रोज़ कीवेस की साइट को 5 बार 10 बार चेक करना, वो एक स्टूडेंट जान सकता है या फिर वो टीचर जो रेगुलर उसकी अपडेट देने के लिए आपको मानता है। हालांकि सभी टीचर इसमें बहुत सारे योगदान दे रहे हैं कि अपना। अब कल मैंने नोट सुना है कि कल आपका जो है एक 3 अक्टूबर को केवीएस हेडक्वार्टर जाने की कुछ बच्चों की मुहिम है। अब सुनने में यही आया है, पर शायद हो सकता है ये चीज़ हो भी। मैं आशा करता हूँ और एक भगवान से प्रे भी करता हूँ कि इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिले, कि आपको इस कीवेस से रिलेटेड या फिर अपने जो टीजीटी पीजीटी है उससे रिलेटेड कोई एक अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिले। ये एक अच्छा प्रयास है जिन दिन टीचरों के द्वारा किया जा रहा है या फिर जिन दिन स्टूडेंट्स के द्वारा ये किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। पर जो फ्रस्ट्रेशन घुसी रही है अब दिमाग में, जो आपके मन में टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बन रहा है कीवेस के स्टूडेंट का, धीरे धीरे उनका जो मोरल है वो डाउन होता जा रहा है। अब रिजल्ट आ भी जाएगा तो इतना ज़्यादा खुशी होने की संभावना कम है, क्योंकि बच्चे इतने मेंटल प्रेशर से अब जूझ चुके हैं। रोज़ दिन पर वीडियो बना कर देखना, ये सब बकवास सब चीज़ें लगती जा रही हैं, क्योंकि अब समय समय के साथ वो चीज़ें पुरानी हो रही हैं। अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, अब उसमें क्या ही करे बच्चा। अब जो बच्चा मई में से तैयारी कर रहा है, क्योंकि पेपर तो आपका फरवरी में हो गया था, फरवरी में पेपर सभी का हो चुका था। बच्चे ने सोचा था मार्च में आ जाएगा, अप्रैल मार्च में तो नहीं आएगा, फिर भी अप्रैल में आ जाएगा, और हद पार करेगा तो मई में आ जाएगा। तो मई के बाद तो लोग रोज़ ऐसी चीज़ हो रही हैं, जैसे जून, जुलाई, फिर अगस्त, और अब सितंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। ये 4 महीने अगर किसी बच्चे ने ढंग से तैयारी करी है वो तो सिलेक्शन ले लेगा, पर इन 4 महीने में ढंग से तैयारी करी किसने, ये भी तो बताइएगा। टीचर को कहना आसान है, मुझे भी कहना आसान है कि भाई अपनी तैयारी करते रहे करे, पर सबके मन का, एक स्टूडेंट के, एक एस्पिरेंट के मन की बात सभी हर कोई नहीं जान पाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा तो कैसे बच्चे तैयारी ढंग से कर लेगा। जिसको मैंने आपको फिर भी बताया, जो पुराने बच्चे हैं, जो इनके अच्छे खासे नंबर हैं, वो तो तैयारी करी तो बात भी है। बहुत सारे बच्चों के मन में होता ही है कि रिजल्ट तो आ जाए एक बार, रिजल्ट, उस डेडिकेशन से तैयारी नहीं हो पाती। हो सकता है कि आप एक रोज़ 1 से 2 घंटा निकाल के पढ़ लो, पर क्या पढ़ोगे तो पता ही नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इसमें, तो इंटरव्यू तो सिर्फ पर्सनैलिटी के ऊपर है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आपको एक 12th की, 6 की, 4th की, 5th की कुछ किताबें पढ़नी है, और जो भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, सब जानते हैं उसको तो। पर जब तक रिजल्ट नहीं है, जब तक कुछ बात नहीं। और अगर हम बात करें तो बीएड बीटीसी का मामला भी आपका फैसला होता है, और इसके बाद भी लोगों ने 2 महीने का समय निकलने वाला है। अक्टूबर में इसको 2 महीने पूरे हो जाएंगे इस मामले को आए। अगर हम और कुछ हम बात करें इस पर, तो आंसर की भी आपकी अपडेट हो चुकी है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। रिफंड भी आप सभी को मिल चुके हैं, एलडीसी की ट्रांसफ़र भी हो चुकी है। अगर कोई प्रैक्टिकल बात सोचे तो एलडीसी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, पीआरटी के इन रिजल्ट से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। पीआरटी का रिजल्ट, अगर पीआरटी की ज्वाइनिंग रुकी होती तो एलडीसी के ट्रांसफ़र को माना जाएगा। पर पता नहीं यूट्यूब पे कुछ बच्चे की स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, इसको क्यों इससे जोड़ी जा रही है। अगर कोई प्रैक्टिकली मेरे को तो अभी समझ में, अगर कोई इससे सच में बात है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करना, मैं मुझे बताना कि क्यों रखा जा रहा है।
क्योंकि मुझे अभी तक कुछ ऐसा मुद्दा मिलता नहीं है। ट्रांसफ़र की और रिजल्ट से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं होता है, ट्रांसफ़र की ज्वाइनिंग से होता है। अगर पीआरटी को ज्वाइनिंग देती तो इनका ट्रांसफ़र जरूरी था कि पता चले किस स्कूल में कितने खाली हो जाए। पर जब अभी तक तो इनको पीआरटी को रिजल्ट निकालना, उसके बाद इन सबका इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर इनकी डॉक्यूमेंटेशन करके ज्वाइनिंग देनी है। इतने स्टेप अभी बीच में बाकी हैं और कह रहे हैं ट्रांसफ़र के बाद ही सब कुछ। ये सब बकवास बात है, मुझे तो ये सब बकवास लग रही है। पर जो मेन काम था, जिन्होंने उनका बीटीसी का फैसला था, आंसर की अपडेट करनी थी, बीटीसी का फैसला था, बीएड बीटीसी का, ये सब चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। और अगर कुछ सच में कोई ऐसा इशू आया हुआ है कीवीएस के रिजल्ट के बीच में जो आप लोगों को नहीं, जो कीवीएस की साइट को जो है अपलोड करने से दिक्कत दे रहा है, तो वो सब एक बार कीवीएस बता तो दे एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कि भाई इस चीज़ के जैसे रिजल्ट लेट हो रहा है, ये एक जेन्युइन इशू है। और कुछ कहीं से ये सुनाई दे रहा है कि कीवीएस की साइट में जो रिजल्ट अपलोड करना ही बस बाकी है, बना बना टेबल पे रखा हुआ है, तो वो टेबल पे रखा रखा अपने आप अपलोड हो जाएगा। अपलोड करिए उसको। क्यों बच्चों के मेंटल से क्यों खिलवाड़ करते हैं? क्यों वहाँ पे बच्चों को रोज के रोज डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हो? उनके वहाँ पे बैठे हो तो बहुत आसान है कि आज डिले करना, कल डिले कर देंगे, परसों डिले कर देंगे। पर जो एक बच्चा गुजर रहा है, एक स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट गुजर रहा है उस चीज़ से कि रोज़ रोज़ रिजल्ट को देखना, रिलेट करना, उसके ऊपर तो एक एक दिन रोज़ भारी पड़ रहा है। क्योंकि नौकरी लगना एक बड़ी दुविधा है आज के ज़माने में, चाहे आप किसी भी कंट्री में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया में ही नौकरी नहीं लग रही, नौकरी तो पूरी दुनिया में ही नहीं लग रही किसी की। पर आप नौकरी दो, हमको खुद ले रहे हैं ना नौकरी, तो पेपर तो हमने खुद पास करेंगे, पर रिजल्ट तो दो आप सबको। रिजल्ट भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, इतने महीने से हो चुका है। बस आज वीडियो थोड़ी ऐसे ही शांत मन से निकली है, बहुत समय से बोलना चाह रहा था ऐसी कुछ, यही बस मैं कहना चाह रहा था आप सभी से कि रिजल्ट जो है हो सकता है कि बात सुनी जाए, जो आप 3 अक्टूबर को आप सभी के जाने के प्लान हैं वो सक्सेसफुल हो जाए और 3 अक्टूबर को ही रिजल्ट आ जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं तो आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, और जल्द से जल्द रिजल्ट आए तो इंटरव्यू भी समय उतना टाइम जरूर दे कि एक बंदा हड़बड़ाहट में इंटरव्यू में ना देने जाए, एक अच्छे मन से, शांत मन से इंटरव्यू जरूर दे। मैं इतनी आशा करता हूँ मिनिमम 20 to 25 डेज पहले ज़रूर बता दे कि आपका इंटरव्यू है। सिर्फ 15 या 10-15 दिन पहले बताने से कुछ नहीं होगा। 4-5 दिन को बच्चे को 4-5 दिन हम स्टूडेंट की जो है एक प्लानिंग करने में लग जाएंगे। किसी का कहाँ बैठा है और कहाँ इंटरव्यू दिया जाएगा कुछ नहीं पता। मान लो अगर आप दिल्ली में बैठे हो और आपका बेंगलोर इंटरव्यू है, तो आपको पहले तो 2 दिन के लिए तो आप टिकट बुक करोगे 2 दिन पहले की, तो वहाँ जाके यूँ थोड़ी कि आप सुबह जाओगे उसी दिन इंटरव्यू के शाम की टिकट वापसी कर लोगे। इंटरव्यू कोई नॉर्मल चीज़ नहीं कि पेपर दे और वापस आ गए। इंटरव्यू के लिए आपको कम से कम एक प्रॉपर नींद अच्छी से कम करना पड़ेगा। 3 दिन की प्लानिंग होगी, 3-4 दिन तो आपके सफ़र में ही चले जाएंगे। अगर ट्रेन से जाता है तो 2-2.5 दिन का तो समय भी लगता है। वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको, प्लानिंग करने तो 10-15 दिन कोई दिन नहीं होती, मिनिमम 20 डेज़ तो किसी भी बच्चे को मिलने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को 20 डेज़ का समय मिले इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। अगर क्यूज़ की ज़्यादा मन बहुत 4 वीक्स का समय दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, 4 वीक्स दे देता था। पर उसके बाद प्रक्रिया बहुत जल्दी चला दें। मैं इतना चाहता हूँ कि जैसे इंटरव्यू जल्द ही होने के बाद उसके फाइनल रिजल्ट हो रही है, काफ़ी जल्दी प्रोसेस करे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आशा करते हैं जब कभी भी रिजल्ट आ जाए तो बहुत सही है। वैसे तो रिजल्ट आपका सच में लास्ट मोमेंट पे चल रहा है, ये तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। इतनी जब काम हो चुके हैं, इतने अपडेट आ चुके हैं, रिजल्ट आखिरी मोमेंट पे ये हो सकता है पहले टीजीटी पीजीटी का फाइनल रिजल्ट निकाल दे, फिर आप लोगों निकाले, पर रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी ही आने वाला है, इतना तो है ही। पर जितना भी मेंटल प्रेशर है उस सबको झेलना पड़ेगा, इसी से आप कीवेस में बनेंगे। और कहीं टीचरों ने भी बताया कि जो कीवेस की साइट्स हैं वो लेट अपडेट देती हैं, कि सब कुछ उनका काम धीरे धीरे चलता है, तो आपको ये पहले से ही मन में ढाल लेना चाहिए। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, इंटरव्यू की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।